हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और फिर से हाजिर हो चुकी हूँ मैं बहुत अच्छे अच्छे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, साथ ही साथ आपकी बहुत ज़्यादा काम भी आएंगे। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगेगा ना, तो फिर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप सबको तो पता ही है कि कितना ज़बरदस्त शादियों का सीज़न चल रहा है। तो किसी न किसी की शादी में तो जाना ही होता है। कुछ लोगों को तो सज धज कर घर से ही जाना होता है, और कुछ लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो अपनी चूड़ी कंगन वगैरह सब कुछ लेके जाना पड़ता है। फिर शादी वाले दिन तैयार होते हैं, तो इसके लिए हमें ये चिंता हो जाती है कि किस तरीके से अच्छे से अपनी चूड़ियों को लेके जाएं, या फिर वैसे ही आप घर में भी रखना चाहें तो एक पुराना कोई शॉक्स ले लीजिए जो कि कोई पहनता ना हो। फिर उसमें अपने सारे चूड़ी कंगन को सेट को अच्छे से रख लीजिए, और रखने के बाद बहुत अच्छे से उसका जो बचा हुआ सॉक्स है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। अब आपका जितना भी चूड़ी है, सेट है चूड़ियों का, वो एकदम सेफ हो गया है। आप कहीं भर लेके जा सकते हैं उसको, जहाँ भी आपका मन हो। और फिर अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि ये थोड़ा ढीला है, तो पेपर उसमें भर दीजिए, आराम से लेके जाइए। और घर पर भी इसे डस्ट फ्री रखने के लिए सॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी सर्दी आ गई है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है कि केटल हमने सब ने निकाल लिया होगा, तो उसे क्लीन करने के लिए जो जितना भी मतलब थोड़ा सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसके लिए सिंपल हमें टूथपेस्ट ले लेना है वाइट वाला। और इसका जो पर्सनली मुझे पसंद है, जो क्लीनिंग एजेंट इसमें होता है, काफ़ी अच्छे से ये साफ़ करता है। तो मैं पूरा केटल जो है उसे मैंने जब निकाला, सर्दियों में पानी गर्म करने का अभी काम लगता रहता है, तो फिर इसके लिए मैंने निकाला, और मैं टूथपेस्ट की मदद से ही पूरा केटल अंदर और बाहर पूरा मैं क्लीन कर रही हूँ। अभी तो स्क्रबर मैंने पूरा सूखा ही लिया हुआ है, बिल्कुल भी इसे गीला नहीं किया, बाहर साफ़ कर रही हूँ रब करते हुए। लेकिन जब मैं अंदर पेस्ट की मदद से इसे साफ़ करूँगी ना, तो फिर मैं स्क्रबर को थोड़ा सा गीला करूँगी, जिससे कि अच्छे से ये मुझे मतलब क्लीन करने में मदद करे, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए स्क्रबर, और अच्छे से चल सके। तो और रगड़ रगड़ के मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई चीज़ मैं पेस्ट से साफ़ करती हूँ, वो इतना अच्छे से निखर जाता है, इतना अच्छे से साफ़ हो जाता है कि मुझे पर्सनली पेस्ट से जब कोई चीज़ मैं साफ़ करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद आता है, क्योंकि मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। तो पूरा ही केटल मैंने साफ़ कर दिया था, और उसके बाद मैंने धो लिया है। अब आप देखिए कितना चमक गया है। अब हमें उतना ही ज़रूरी है इसे पोंछ कर रख देना, बाहर जो भी पानी वगैरह होगा उसे एकदम से अच्छे से क्लीन कर देना है, वरना तो ये ख़राब हो जाता है। आप बाहर भी धो सकते हैं, बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि जो नीचे का एरिया होता है ये वाला, इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए। बाकी आप इससे वॉश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। और इस तरीके से आप साफ़ कर लीजिए। अगर पसंद आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अभी क्या है ना, स्वेटर जो हम पहनते हैं सर्दियों में, तो क्या होता है, अगर हम पहनकर सो गए तो भी उसमें रोएँ आ जाते हैं, या फिर कभी हमने इसे मशीन में वॉश कर दिया तो भी इसमें रोएँ आ जाते हैं, और अच्छा खासा स्वेटर बेकार दिखने लगता है। इसके लिए हमें रेज़र ले लेना है, जिसके हम शेविंग करते हैं ना, उसी से इसे हल्के हल्के हाथों से, बहुत हल्के हल्के हाथों से आपको इसे चलाना है, जिससे कि जितने रोए होंगे स्वेटर में ऊपर ऊपर उभरे हुए से, वो निकल जाएंगे। ज़्यादातर रोए इसी वजह से आते हैं कि हम स्वेटर पहनकर सो जाते हैं, या फिर मशीन वगैरह में वॉश कर दिया, तो क्या होता है कि ये ज़्यादा ख़राब दिखने लगता है ना। इससे हम आसानी से इससे जितने भी रोएँ स्वेटर में होंगे उसे निकाल देंगे। आप देख सकते हो कितने सारे निकले हैं, और हमारा स्वेटर फिर से फ्रेश और नया सा लगने लगेगा, और आराम से हम इसे यूज़ भी कर पाएंगे। अगला टिप भी मेरा स्वेटर से ही रिलेटेड है। एक मेरे बेटे का जैकेट है, तो इसमें जो रनर है उसमें क्या है कि वो हाफ़ टूट गया है, मतलब आधे से ही टूट गया है। तो अब जब उसे बंद करना होता काफ़ी दिक्कत आती है। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक सेफ्टी पिन लगा दिया है, छोटा सा लगाया है, जिससे कि बहुत अटपटा सा ना दिखे ये, और रनर में लगाने से ये मैं अच्छे से इसे खोल बंद कर सकूं, आराम से बंद हो जाए। पकड़ने का जो हिस्सा है थोड़ा सा लंबा हो गया, पिन लगा दिया मैंने, जो सेफ्टी पिन होता है। और देखिए कितने अच्छे से मैं इसे बंद कर सकती हूँ, इसे खोल सकती हूँ, आराम से यूज़ कर सकती हूँ। तो ये ख़राब नहीं हुआ, आराम से अब ये 1 साल और पहन सकता है।
आजकल हम सभी के घरों में हरे पत्तेदार सब्जियां तो आ ही रही हैं। बहुत सारे लोगों को पसंद भी होती है। कोई पालक का पराठा खाना चाहता है तो कोई कोफ्ता खाना चाहता है और कोई पालक वाली दाल। तो क्या होता है, कभी कभी हमारा मन नहीं होता है कि हम तुरंत ही उसे काटे छांटे और बनाएं। और तो हम क्या कर सकते हैं, उसे रखने के लिए कुछ घंटों के लिए फ्रेश एंड अच्छा रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, जितनी गांठ लगी सब्जियां हो उसको खोल दीजिए। मतलब पालक वगैरह में अक्सर गट्ठर बनी हुई आती है ना, तो उसे खोल दीजिए। फिर उसके बाद आप न्यूज़पेपर में उसे अच्छे से रैप करके रख दीजिए। जितनी भी साग सब्जी हो, मतलब जैसे पालक वगैरह, सोया मेथी सब आता है ना, उन सबको भी आप न्यूज़पेपर में रैप करके रखेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहेगी। और जब आपका मन होगा तो खोलकर आप इसे बना लीजिए काट काट कर। क्या होता है, न्यूज़पेपर जितना भी पानी होता है एक्स्ट्रा उसे सोख कर लेता है। कभी भी आप धोकर इसे ना रखें। अभी क्या होता है ना, सर्दियों का सीज़न है, हरी सब्जियों का भी सीज़न है। और पालक में आपको पता ही ना कितने सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कितनी बेनिफिट होते हैं इसके खाने के। आयरन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं ना, इन्हें नहीं पसंद होता है, बिल्कुल भी ये नहीं खाना चाहते हैं। अगर हम हरी सब्जी बनाकर उनको देना चाहते हैं ना, हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हों तो बिल्कुल भी पहचान जाते हैं कि ये अभी आ गया, हमें इसे नहीं खाना है। मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे पालक खिलाना होता है अपने बच्चे को, तो मैं क्या करती हूँ, इसको काट लेती हूँ अच्छे से महीन महीन। और उसके बाद मैं दाल में इसे उबाल कर अच्छे से बना के, पालक वाली दाल अच्छे से बना के दे देती हूँ। खुद भी हम लोग घर में खा लेते हैं, हमारे बच्चे भी खा लेते हैं। तो क्या करना है, अपना मन चाहा तड़का लगाइए आप और पालक वाली दाल को एंजॉय कीजिए। जब भी हम ढेर सारी दाल एक साथ मंगा लेते हैं ना, अपने घर में रखने के लिए राशनिंग का जब सामान लाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब दाल हम रखते हैं कंटेनर्स में, तो उसके लिए सबसे पहले आप करो कि सरसों का तेल ले लीजिए अपनी हथेलियों में। और पूरा जितना भी दाल हो उसमें अच्छे से सरसों का तेल जो होता है उसे पॉलिश कर दीजिए, अच्छे से रब कर दीजिए पूरे दाल में। जैसे कि आपका दाल जो होता है बहुत लंबे टाइम तक चलता है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, क्योंकि उसमें तेल की कोटिंग हो जाती है अच्छे से। और जिस भी कंटेनर में आप रख रहे हो, क्योंकि अभी तो सर्दियों का सीज़न है और बारिश का सीज़न, जब दोनों सीज़न में आप इस तरीके से दाल को स्टोर कर सकते हो। आप चाहो तो न्यूज़पेपर, नहीं तो आप टिश्यू पेपर, कुछ भी उस कंटेनर में बिछा दीजिए। और उसके बाद जितना भी दाल आपको स्टोर करना है, रखना है, इस तरीके से भर कर आप अपने कंटेनर में रख दीजिए। यकीन मानिए कि आपका दाल बहुत लंबे टाइम तक चलेगा और बिल्कुल भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगला जो मेरा टिप है, आलूओं से रिलेटेड है। अभी सर्दी है तो फिर नए आलू आ रहे हैं, और नए आलू में क्या होता है ना, ढेर सारी मिट्टी होती है। तो हम ऐसे लाके घर में नहीं रख सकते हैं। उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसे अच्छे से हम वॉश करेंगे। जैसे बहुत सारे घरों में होता है, ढेर सारा आलू इकट्ठे ही आ जाता है। तो जब इकट्ठे ही आता है या फिर थोड़ा ही आता है, जैसा भी आए, तो आप उसे अच्छे से वॉश करो। जितना मिट्टी वगैरह होता है वो सब जब निकल जाएगा, क्योंकि बालू और मिट्टी बहुत ज़्यादा आलू में चिपकी रहती है, गीलापन होता है ना, सर्दी की वजह से शीत पड़ती है खेतों में, तो फिर जब आलू आता है तो फिर उसमें मिट्टी जमा ही रहती है। और जड़ में होने की वजह से भी आलू में मिट्टी खूब अच्छे से अंदर तक रहती है। तो आप खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर उसे धो लीजिए। और धोने के बाद उसे आप जहाँ भी मतलब रखते हों, जो जालीदार बर्तन होता है उसमें आप रखिए उसको। और थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए आप उसे धूप में रख लीजिए। अभी सर्दी का जो धूप है बहुत हल्की हल्की धूप है, तो उससे आलूओं को कोई नुकसान नहीं होना है, बशर्ते उसके जो ऊपर ऊपर पानी रहता है जो हम धुलते हैं वो सूख जाएगा। आज की टिप्स आपको कैसी लगी है वो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो ज़रा भी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।